यह एग्जिट पोल उपलब्ध जानकारी, जनमत और सीमित सर्वे के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य केवल सूचनात्मक है। यह किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या चुनाव परिणाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। अंतिम और मान्य परिणाम केवल निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किए जाएंगे। हम किसी भी प्रकार के परिणाम की गारंटी नहीं देते। चलिए आपको प्रभाग नंबर 1 में हमारी टीम में जो सर्वे किया है उसके आधार पर बताते हैं कि लोगों ने किस पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद किया। प्रभाग क्रमांक 1 में सबसे ज्यादा पसंद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गठ के पक्ष में बात करते हुए नजर आए। यहां शिवसेना के बालू मच्छिंद्र पाटिल एक मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। वही शिवसेना की सीधी टक्कर एआईएमआईएम से है। एआईएमआईएम ने यहां 2 दलित और 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की है। यहां पर ये मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। एआईएमआईएम की तरफ से यूनुस पटेल ने प्रभाग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब आपको प्रभाग नंबर 3 में लोगों ने किस पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद किया। प्रभाग क्रमांक 3 में सबसे ज्यादा पसंद वीबीए को किया जा रहा है। जावेद कुरैशी, अफसर खान और अमित भाव जैसे बड़े कद्दावर नेता मैदान में हैं। वही एआईएमआईएम यहां पर कोई बड़ा चेहरा नहीं दे पाई, इसीलिए वीबीए के लिए कुछ हद तक यहां जीत आसान लग रही थी। लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेख यूसुफ ने भी एक नल यहां से खड़ा किया है और अपने बेटे को भी यहां से उम्मीदवारी देकर ये मुकाबला रोमांचक बना दिया है। कांग्रेस का वोटर यहां काफी हद तक सक्रिय माना जाता है। प्रभाग नंबर 5 में सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा वोट किसको मिलेंगे, ये अंतिम निर्णय तो 16 जनवरी को ही पता चलेगा। चूंकि यहां शहर के जाने माने लोग चुनावी मैदान में हैं। एआईएमआईएम की तरफ से समीर साजिद और मीर वाजिद अली है, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए रफत यार खान और अबुल आला हाशमी है। एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच यहां पर सीधी टक्कर है। एआईएमआईएम से ही शिवसेना में गए गंगाधर ढगे भी यहां चुनावी मैदान में हैं। हमारे सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को यहां 30%, वही एआईएमआईएम को 50% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। शिवसेना को यहां 15%, वही अन्य के खाते में 5% वोट जाने का अनुमान है। प्रभाग क्रमांक 6 में लोगों की पसंद क्या रही, आइए आपको बताते हैं। चूंकि ये एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, इसलिए यहाँ एआईएमआईएम काफी मजबूत रही है। और इसीलिए हमने लोगों से ये भी जानने की कोशिश की कि एआईएमआईएम के दिए गए चारों उम्मीदवारों में उनका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। 35% लोगों ने सलीम सहारा को पसंद किया, वही 23% बाबा बिल्डर को उनकी पहली प्राथमिकता दी, 22% ने महराज खान को पहली पसंद कहा और 20% ने वसीम अहमद को अपनी पहली पसंद कहा। प्रभाग नंबर 6 में आरिफ हुसैनी और अयूब खान का पैनल अपना पूरा जोर लगा रहा है। वही सलीम सहारा और बाबा बिल्डर के लिए यहां पर जीत कुछ हद तक आसान लग रही है। लेकिन अयूब खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक मंझे हुए सियासतदान है, बाजी कभी भी पलट सकते हैं। हाल के सर्वे के मुताबिक एआईएमआईएम को यहां 65% से ज्यादा वोट मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। वही इत्तेहाद पैनल को 25% लोग पसंद कर रहे हैं। अन्य के खाते में यहां 10% वोट जाता दिख रहा है। प्रभाग क्रमांक 12 में एआईएमआईएम, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तीनों में मुकाबला दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की तरफ से माजी नगर सेवक जमील खान के दोनों बच्चे मैदान में हैं, तो वही एआईएमआईएम से सीनियर लीडर इसाक हाजी, हाजी शेर खान और वाजिद जहांगीरदार चुनावी मैदान में हैं। आपको याद दिला दें, ये वही प्रभाग है जहां एआईएमआईएम ने मोहम्मद असरार को टिकट देकर वापस लिया था और इस क्षेत्र में काफी हंगामा भी हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद एआईएमआईएम यहां मजबूत नजर आ रही हैं।
हमारे विश्लेषण के मुताबिक 60% वोट के साथ एआईएमआईएम यहां कामयाब होती दिख रही है। वही जमील खान की कांग्रेस भी अपना पूरा जोर लगाए हुए है, लेकिन उन्हें 20% ही वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी की अगुवाई में कुछ खास करती नजर नहीं आ रही। हालांकि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी यहां पर अपना काफी वक्त देते दिखाई जरूर दे रहे हैं। प्रभाग क्रमांक 13 में एआईएमआईएम एक बड़ी जीत दर्ज करती नजर आ रही है। शुरुआत में उसामा कदीर मौलाना को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, लेकिन नासिर सिद्दीकी और शेख अहमद के पार्टी में वापसी के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उसामा कदीर मौलाना और अमर बिन हैदरा का एक गुट यहां पर कई सालों से सक्रिय है और इसी का कुछ फायदा उन्हें होता हुआ भी दिख रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जफर बिल्डर दोनों एआईएमआईएम का पारंपरिक वोट अपनी तरफ खींचने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। सलीम शमशेर पटेल अपने तौर पर कोशिश कर रहे, लेकिन उतना समर्थन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर नहीं आ रहा है। जफर बिल्डर को सोशल मीडिया पर अच्छा सपोर्ट तो मिल रहा, लेकिन ग्राउंड पर लोगों की राय में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। जफर बिल्डर इसके बावजूद बाकी एआईएमआईएम विरोधी पार्टी से अच्छा विकल्प लोगों को लग रहे हैं। यहां पर एआईएमआईएम को 69%, महायुति को 9%, जफर बिल्डर और अन्य को 14% और सलीम शमशेर पटेल के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाले पैनल को 8% वोट मिलता दिखाई दे रहा है।